अस्सलाम वालेकुम जूनियर वन। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपनी सितंबर की असाइनमेंट जो है वो स्कूल से ले ली होगी। बेटा आज हमारा सितंबर की असाइनमेंट का पहला सबक है सफाई। आज मैं आपको बताऊंगी सफाई के बारे में, हम इसकी पढ़ाई करेंगे। जी प्यारे बच्चों, गंदगी से दूर रहने का नाम सफाई है। अल्लाह ताला पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया और अल्लाह पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई बहुत पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त साफ़ सुथरे और बावज़ू रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सफाई निस्फ़ ईमान है। बेटा साफ़ सुथरा रहने के फ़ायदे क्या होते हैं? अल्लाह ताला और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। साफ़ सुथरा रहने वाले से हर कोई मोहब्बत करता है। साफ़ सुथरा रहने से इंसान तंदुरुस्त रहता है और साफ़ सुथरा रहने से इंसान की सोच और ख़यालात भी दुरुस्त रहते हैं। बेटा सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। बहैसियत मुसलमान जो है ये हम सब पर फ़र्ज़ की गई है। गंदगी से हमें दूर रहने का जो है वो बार बार कहा जाता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफाई को बहुत पसंद फरमाते थे। इसके अलावा साफ़ सुथरा रहने के बहुत से फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला खुश होते हैं। साफ़ सुथरा अगर आप साफ़ सुथरा होंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके पास आएंगे। और अगर आप गंदे बच्चों की तरह गंदे रहेंगे तो फिर कोई भी जो है वो आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा। अब देखें कि आप साफ़ सुथरा कैसे रह सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे मैं दिन में 2 मरतबा मसवाक या ब्रश दांत साफ़ करती हूँ। मैं खेल कूद के बाद अच्छी तरह साबुन से हाथ मुंह धोता हूँ। ठीक है, मैं हर रोज़ नहाता हूँ। मैं साफ़ सुथरी चीज़ें ही खाता हूँ। मैं हर जुम्मे के दिन अपने नाखून काटता हूँ। मैं वॉशरूम से बाहर आकर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोती हूँ। मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हूँ। मैं अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखता हूँ। बेटा इस तरह से आप भी अपने आप को, अपने घर को और अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसकी पढ़ाई करें और साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।